अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच पर मबनी खबरें सुनते हैं और आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि इसराइली और फ़ौज और हमास के दरमियान कुछ मुठभेड़ हुई है जिसमें एक इसराइली हलाक, कई ज़ख्मी हैं। इसी तरह दीगर ख़बरें भी हैं। ख़ासकर ये भी बताएंगे आपको कि नॉर्वे ने जो है वो इनकार कर दिया है इसराइल को। लेकिन सबसे पहले उस हादसे की तरफ जाते हैं जो बहुत अफसोसनाक वाक़या जिसमें पाकिस्तानी खातून भी शामिल थी। अमरीकी मुसाफिर तैयारा हादसे में मरने वालों में पाकिस्तानी खातून भी शामिल थी जिसने अपने खावन को मैसेज किया कि 20 मिनट बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंची होंगी, आप वहाँ पे मुंतज़र रहे। और फिर उसके बाद वो खातून नीचे नहीं आई। उसके बाद अभी तक लाशें जो हैं निकाली जा चुकी हैं। 28 लाशें निकाली जा चुकी हैं अभी तक। तकरीबन इस अगर मैं बात की जाए अमले के समेत 64 अफराद इसमें शामिल थे और अभी तक जो है कुछ लाशें निकाली जा चुकी हैं। 28 अफराद के हवाले से कहा जा चुका है कि अब तक लाशें निकाली जा चुकी है, बाकी की तलाश जो है वो जारी है। दूसरे हम आपको बताते चले कि फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के साथ मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग का तबादला हुआ है जिसमें एक इसराइली फ़ौजी हलाक, 5 ज़ख्मी हैं। कईयों की हवाले से कहा जाता है कि कुछ की भी जो है हालत तशवीशनाक है, लेकिन इसराइली मीडिया ने जो है इसको कंफर्म किया है कि एक जो 20 साला लियाम हाजी था वो जान की बाजी हार चुका है। ये कहा जा रहा है कि जो है यानी दोनों तरफ फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में 5 के करीब जो है इसराइली फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हैं और ज़ख्मियों की हालत ये है कि भाई साहब उनकी हालत तशवीशनाक है और कहा जा रहा है कि भाई साहब वो जो है उनको इलाज के लिए भेज दिया गया, जबकि एक जो है अपनी जान की बाजी हार गया है। आपको याद होगा कि ओनरा पर जो है अमेरिका ने तायद कर दी थी और नेतन्याहू ने पाबंदी लगाई है इसराइल में, लेकिन अब जो नॉर्वे है उसने कहा कि भाई सब जैसा तैसा भी हो हम तैयार हैं, हमने कोई परवाह नहीं करनी है। नॉर्वे की जानिब से ये ऐलान सामने आया कि वो $24 मिलियन अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए फ़लस्तीनी महाजरीन ओनरा को बतौर इमदाद फराहम करेंगे। गैर मुल्की ज़राए अबलाग़ के मुताबिक नॉर्वे की वजारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि ओनरा पर लगने वाली इसराइली पाबंदियों को मुस्तरद करते हैं। वजारत ख़ारजा के मुताबिक गज़ा खंडर बन चुका है। इस वक्त ओनरा की ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है। इन हालात में इसराइली कानून साज इदारों की जानिब से पाबंदी लगाना हैरत अंगेज़ है। वजारत ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि यह इदारा ओनरा 70 साल से ग़िज़ाई इमदाद फराहम कर रहा है और अपना काम जारी रखा हुआ है, जबकि इसराइल ने ओनरा पर लगाई गई पाबंदियों पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इसराइल की पाबंदियों से पहले ओनरा के 13,000 कारकुन इमदादी सरगर्मी में हिस्सा ले रहे थे। दूसरे ने यानी ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि भाई साहब, लेकिन नॉर्वे ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जो है वो इसको ये फ़ंड जो है हम देंगे, क्योंकि गज़ा खंडर बन चुका है। तो गज़ा अगर खंडर बन चुका है तो हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये बहुत बड़ा ऐलान है मेरे ख्याल में कि भाई साहब कई ममालिक इस कास के साथ खड़े हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चाइना, ब्राज़ील, रूस सबको धमकियां दे डाली हैं और सख्त वार्निंग दी है। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अमेरिका डॉलर के गलबे को चैलेंज करते हुए अपनी करेंसी लॉन्च की तो 100% टैरिफ नाफिज कर दिया जाएगा। उन्हें यही बताया कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ब्रिक्स ममालिक अमरीकी डॉलर की अहमियत को कम करने की कोशिश में मसरूफ़ है। अगर वो नई करेंसी का इजरा या किसी और करेंसी की हिमायत करेंगे तो उन्हें अमरीकी बाजार से आउट कर देंगे। उनका मज़ीद कहना था कि अमरीका इस ख़तरे को खामोशी से नहीं देखेगा, सख्त तरीन इक़दाम करेगा। ट्रंप का कहना था कि ब्रिक्स ममालिक की जानिब से अपनी करेंसी बनाने का आलमी मकसद तिजारत में अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार को कम करना है। रूस और चीन पहले ही युआन और दीगर मुकामी करेंसियों में तिजारत कर रहे हैं और ग्रुप एक मुश्तरका करेंसी की अमरीकी डॉलर को बर्तरी को कम करने में मसरूफ़ है। माहिरीन को इस हवाले से कहना है कि अगर ब्रिक्स ममालिक अपनी करेंसी लॉन्च करते हैं तो यह अमरीका डॉलर के लिए गलबे को कमज़ोर कर सकते हैं और अमरीकी इक़्तिसादी ताकत के लिए सख्त नुकसान साबित हो सकता है। अब आपके सामने आपको चाइना ने जो मसल्स दिखाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और उन्होंने मज़ीद जो चीज़ें दिखाई हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब
کس طریقے سے جو ہے کھلبلی مچ چکی ہے۔ دوسری جانب جو یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اعلانات کیے تھے، اس اعلانات کے بعد جو ہے یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہاں پہ صورتحال بدل چکی ہے۔ بہت سارے مہاجرین کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے، غیر قانونی ایلیگل طریقے سے رہنے والے لوگوں کو جہاں سے نکال دیا گیا ہے، تو وہاں پہ انتہائی شارٹیج آ چکا ہے۔ کئی ریاستوں میں جو ہے چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں۔ دوسرے نے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب کام نہیں ہے، امریکن کام تو نہیں کرتے، سست بڑے ہیں، تو ایسے میں اب ان کے لیے حالات، کئی سٹورز، کئی چیزیں جو ہیں وہ بن چکی ہیں۔ دوسرے ٹیرف کے اضافے کے بعد چیزیں وہاں پہ کافی نایاب ہو چکی ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے تحت 2 مختلف مقامات پر اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا گیا۔ ہر یرغمالی کو رہا کرنے کی تقریب میں فلسطینی تنظیم کے حماس کے سابق سربراہ شہید یحییٰ سنوار کی تباہ شدہ مکان کے قریب ہوئی۔ اس موقع پر اسٹیج پر کھڑے حماس کے ایک اہلکار کے ہاتھ میں ایک جدید اسکارپین ایویو 3 بندوقیں دیکھی گئی۔ جبکہ اسرائیلی فوجیوں کے رہائی کے وقت اسٹیج پر لایا گیا تو اس کے سامنے موجود میز پر بھی یہی بندوقیں رکھی ہوئی تھیں۔ چیک ریپبلکن کی بنی ہوئی یہ بندوقیں 1 منٹ میں 1150 گولیاں فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور عام طور پر خصوصی فوجی دستوں کے زیر استعمال ہوتی۔ یہ بندوق فلسطینی مزاحمت کاروں نے گزشتہ سال مئی میں جبالیہ کیمپ میں ایک حملے کے دوران القسام فوجیوں نے چھینی تھی اسرائیلی فوجیوں سے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارا اسلحہ جس کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا نے بھی اعتراف کیا تھا کہ ہمارا اسلحہ کیسے غائب ہو جاتا ہے، کس طریقے سے چھینا جاتا ہے۔ پہلے تو دعویٰ کیا گیا تو شاید اس میں کرپشن ہو رہی ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب کرپشن نہیں ہو رہی ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے بھائی صاحب چھینی گئی ہیں یہ بندوقیں، اور چھیننے کے بعد ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہیں۔ تو آج وہ بندوقیں بھی سامنے آ گئی، منظر عام پر آ گئی، اور جس کے اول سے ایک تشویش کی لہر بھی جو ہے وہ دوڑی ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ولاگ پسند ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔